वृंदा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सभी एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं जो वीडियो शेयर करूँगी वो बासुकीनाथ देवघर का वीडियो है, जहाँ पे शिव जी का बहुत ही पुराना मंदिर है। और कहते हैं इस मंदिर में आने से सभी भक्त और श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पे सावन में कांवरियों की भीड़ लगी रहती है और जल चढ़ाते हैं। यहाँ पे सुल्तानगंज से जल भर के लाते हैं और पैदल चल के आते हैं शिव जी बासुकीनाथ और यहाँ पे जल चढ़ाते हैं। कई ऐसे भी हैं जो वहाँ से नहीं चल पाते, तो उनके लिए साधन है। तो बुजुर्ग हो गए तो वो लोग नहीं पैदल चल पा रहे हैं, तो उनके लिए वाहन की सुविधा होती है। तो बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रसिद्ध जगह है बासुकीनाथ। कहते हैं बाबा बासुकीनाथ की जो स्थापना की थी वो रावण ने की थी। और रावण को किसी ने कहा था कि आपके पास धन और जन की कोई कमी नहीं है, और अगर आपके राज्य में शिव जी विराजमान हो जाए, स्थापित हो जाए, तो आपको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। तो रावण ने बहुत ही कठिन तपस्या के बाद शिव जी को प्रसन्न करके उनको अपने राज्य में स्थापित करने के लिए ले जाने लगे। तो शिव जी बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, लेकिन अगर रास्ते में तुम मुझे कहीं उतारे तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा, फिर मैं नहीं जा पाऊँगा। तो रावण बोले कि नहीं, मैं आपको अपने साथ ही अपने नगरी में ले जाऊँगा। तो इस तरह से रावण जब शिव जी को अपने सिर पे बिठा के ले जा रहे थे, तो फिर वरुण देवता को सारे देवता ने बहुत ही प्रार्थना करके उनको बताया कि अगर रावण अपने राज्य में शिव जी की स्थापना कर लेगा तो हम लोग उसको कभी भी पराजित नहीं कर पाएंगे, फिर हम लोगों में हाहाकार मच जाएगा। तो वरुण देवता उनकी सबकी आराधना सुनने के बाद, जो कि जल के देवता हैं, वो रावण के शरीर में प्रवेश किए और जल की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई कि रावण को पेशाब लग गया और वह रास्ते में ही शिव जी को उतार के पेशाब करने लगा। तो शिव जी वहाँ स्थापित हो गए। जब रावण वापस आया तो शिव जी को देखा, वो तो स्थापित हो गए। उसने बहुत ही रिक्वेस्ट की, बहुत ही आराधना किया, बहुत ही अपने जो भी उसकी तपस्या थी उसके द्वारा वह शिव जी को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिव जी वहाँ स्थापित हो गए, जो कि जंगल था, बहुत ही घना जंगल देवघर के नाम से आजकल प्रसिद्ध हुए। और फिर वो कई तरह के जो मंत्र हैं रावण के द्वारा गाया गया, तो वो सब के द्वारा वो मनाने की कोशिश किया, लेकिन शिव जी नहीं आए, वो वहीं पे स्थापित हो गए। फिर इस तरह से रावण वापस चला गया। और जो तालाब है, कहते हैं इस तालाब की महिमा बहुत अपरंपार है। जो भी यहाँ आते हैं वो यहाँ स्नान करते हैं, उसके बाद शिव जी पे प्रसाद और जल चढ़ाते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं भक्त। और बहुत ही आसपास जो है पूजा का बहुत ही सामग्री मिलता है, कांवर मिलता है। तो बहुत ही अच्छी जगह है दोस्तों। और अगर सभी को मौका मिले अपनी ज़िंदगी में, तो एक बार 12 ज्योतिर्लिंग में से जो सबसे प्रसिद्ध बासुकीनाथ जी का ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे ज़रूर शिव जी की पूजा करने आए और अपनी मनोकामना पूरी करें। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मुझे लगता है आप लोग सभी को पसंद आएगा, तो देखेंगे ज़रूर। दोस्तों, यहाँ पे जो दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था है। यहाँ पे कई धर्मशाला हैं, कई ट्रस्ट के जो रुकने की धर्मशाला है या हॉस्टल है, वो सब है। और लोकल यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो रेंट पे भी अपना घर देते हैं रुकने के लिए। तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे देवघर में। और मार्केट है जहाँ पे आप यहाँ का सिंदूर और जो
चूड़ी होती है, लोग सुहागिन स्त्रियां खरीद के ले जाती है। बहुत ही महत्व है सिंदूर और चूड़ी का। तो और ये जो मंदिर है वो गवर्नमेंट सेक्टर के जो ट्रस्ट होते हैं उसके थ्रू चलाया जाता है। जो भी मंदिर की इनकम है वो ट्रस्ट में जाता है और मंदिर के निर्माण कार्य में लगाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है। और पशुपतिनाथ देवघर जो है बासुकीनाथ, उनकी यहाँ पे पूजा की जाती है। और बहुत ही लाइन से ही सभी लोग आते हैं, कांवर लेके आते हैं। सालों भर यहाँ पे कांवरिया आते हैं, जल चढ़ाते हैं। कई लोग सुल्तानगंज से पैदल आते हैं, कई वाहन के थ्रू आते हैं। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है। आइए शिव जी की मंदिर में, बासुकीनाथ में नमन करते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।